Hello everyone, welcome back to the topic. And today we will discuss economics as a positive science or economics as a normative science. This is a very important topic and बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं दे आर नॉट एबल टू comprehend वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का क्या चक्कर है। तो सिंपल आपके लिए मैं बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक मैं सिंपली आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का क्या डिफरेंस है, बिकॉज दिस इज जनरली अ फिलोसफिकल टॉपिक। अगर आपने GS4 पढ़ा होगा, एथिक्स में हम ये वर्ड यूज करते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए, जब भी कभी आपको पॉजिटिव दिखेगा और साथ ही साथ एक वर्ड दिखेगा नॉर्मेटिव, सो यू विल हैव टू रिमेंबर, जब भी आपको पॉजिटिव चाहे स्टेटमेंट दिखे, किसी किसी जगह पर आपको स्टेटमेंट दिखेगा या पॉजिटिव साइंस दिखेगा या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दिखेगा या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दिखता है, स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सिंपल एक याद रखें आप, जब भी वर्ड पॉजिटिव आ जाएगा इट मींस पॉजिटिव स्टेटमेंट ये वो चीजें होती हैं विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस। पहला बात याद आपको आया समझ, इट इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जो आप फैक्ट है या इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और जब ये फैक्ट्स पे बेस्ड है वी कैन प्रूव इट, इट कैन बी प्रूवन, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? ऑलराइट, नाउ अब जो ये नॉर्मेटिव चीजें होती हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी। नॉर्मेटिव चीजें जो हैं या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन, इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन और जजमेंट, जजमेंट और द वैल्यू ऑफ द स्पीकर। ठीक है, एंड सिंस इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन इट कैन नॉट बी प्रूवन, कैन नॉट बी प्रूवन, आप इसको प्रूव नहीं कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। एक छोटी एग्जांपल ले लीजिए, से फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ यू थ्रू एन एप्पल, you throw an apple, so what is going to happen with that apple? It will fall down onto the ground, right? Okay, this is positive statement। तो कहने का मतलब है, पॉजिटिव का मतलब इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, यस। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, यस। क्या आप उसको प्रूव कर सकते हैं? यस। क्यों? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेविटी। किसकी वजह से ये गिरा? ग्रेविटी के। सो दैट मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में एक और चीज ऐड होगी, कॉज एंड इफेक्ट, कि किसी चीज का कॉज क्या है, किसी चीज का इफेक्ट क्या रहेगा। ठीक है, और इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट कैन बी प्रूवन। यही एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, आप बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे बैठे हैं और आपने एप्पल को फेंका बाहर, और आप चाहते हैं कि नीचे ना जाए बल्कि ऊपर ही जाए। ठीक है, दैट इज योर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, इट इज बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। आपको समझ आ रहा है? एंड हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं आपकी ओपिनियन को। आपकी ओपिनियन आप ही की ओपिनियन है, ये सही भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है। आपको समझ आ रहा है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, या पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। चलिए, इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। सो व्हाट इज पॉजिटिव साइंस? अभी मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव साइंस जो है, it analyzes a situation, it analyzes a problem या किसी भी situation को based on facts, it examines its cause, इसके cause को भी check करते हो आप, and you have to prove it or it can be proven। so positive science याद रखेंगे, it analyzes any situation which is based on facts, it can be examined, yes, और इसको prove भी किया जा सकता है। on the basis of same thing, what is positive economics? It is that branch of the economics that deals with, आप इसमें कोशिश करते हैं कि आप समझें, and you will analyze क्या, economic behavior और economic events
ऑलराइट, देयर आउटकम, उनका आउटकम क्या है, यूजिंग एम्पिरिकल डेटा. व्हाट इज एम्पिरिकल डेटा? इट इज दैट डेटा which can be proven, which can be proven, or it is based on facts. एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी वही होती है विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो सिंपल याद रखें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप वो इकोनॉमिक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की चाहते हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक सिचुएशन, इट्स इम्पैक्ट विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स. ओके, सो यहाँ पे आप किन चीजों पे फोकस करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, इस वक्त इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और what will happen if, अगर एक सिचुएशन हम डाल देते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम फोकस करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम फोकस करते हैं किस चीज पे, वी ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट इज, व्हाट इज कि क्या है. देखिए, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड बाय 5 रुपीज, ये फैक्ट है. कितना बड़ा पेट्रोल का प्राइस, 5 रुपए से. इट इज, ये इस वक्त है, इट इज अ फैक्ट. यस, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं. कर सकते हैं कैसे, यू गो टू से फॉर एग्जांपल दैट पेट्रोल पंप एंड यू कैन प्रूव इट. ठीक. एक और एग्जांपल, इफ द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है, द पॉवर्टी विल आल्सो इंक्रीज. यस, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, it is based on fact and it can be proven. समझ आया? ठीक है. सो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, which can be proven, which are based on facts and have cause and effect. cause and effect मतलब, देखिए, in this case, अगर आप देखेंगे in this case, the prices का ये the petrol prices have gone up. तो रिमेंबर, अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है. दिस इज कॉज, दिस इज इफेक्ट. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज और व्हाट विल हैपन, एंड ये चीजें यू विल हैव टू प्रूव इट, एंड दीज आर बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, दीज आर सम बेस्ड ऑन डेटा. उस डेटा को हम बोलते हैं एम्पिरिकल डेटा. याद रखें इस वर्ड को, एम्पिरिकल डेटा. एम्पिरिकल डेटा वो होता है जो आप प्रूव कर सकते हैं. रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स, पॉजिटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव क्या होता है, बिकॉज आप जीएस में बहुत मेहनत करते हैं, और जब हम से फॉर एग्जांपल सी सेट में आते हैं, और जब इंग्लिश कंप्रहेंशन की बात आती है, और कभी कभी एक ऐसा वर्ड आता है, आपकी वोकेबलरी इट शुड बी वेरी स्ट्रांग, एंड इफ देयर इज एनी सर्टेन वर्ड, एंड इफ यू कंप्लीटली ड्रॉ अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, तो आप ऑब्वियसली गलत करके आते हैं उन चीज़ों को. चलिए, सो इकोनॉमिक्स एज नॉर्मेटिव साइंस. अब पॉजिटिव साइंस हमने देखा कि इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस डील्स विद दोज थिंग्स व्हिच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कैन बी प्रूव्ड, हैज कॉज एंड इफेक्ट. Now, what is normative science? Yeah, normative statement. So these are based on value judgments, based on the values. It is based on opinion. It is based on the advice of a speaker. It deals with what ought to be, कि क्या होना चाहिए. पॉजिटिव साइंस डील करता है व्हाट इज, कि क्या है. नॉर्मेटिव साइंस डील करता है कि क्या होना चाहिए. दैट मीन्स इट डील्स अबाउट द स्टेटमेंट्स about how the things should be. Remember the word should be in the economy, कि क्या होना चाहिए. No, these cannot be proven right or wrong. आप इनको प्रूव नहीं कर सकते हैं. Say for example, I will give an example. अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, yes, now prices of the petrol ought to be in the range of rupees 50. क्या आप बोलते हो कि पेट्रोल के प्राइसेस होने चाहिए, should be in the range of rupees 50. ये आपकी सोच है. इस स्टेटमेंट को बोलते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज. फॉर एग्जांपल, पेट्रोल का प्राइस है रुपीज 100 पर लीटर. इट कैन बी प्रूवन, यस, बट आप चाहते हैं इट शुड बी इन द रेंज ऑफ रुपीज 50. आप चाहते हैं,
इट कैन नॉट बी प्रूवन, आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, आप गलत भी हो सकते हैं और आप सही भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल, टैक्सेस शुड बी लोअर, एजुकेशन शुड बी फ्री, और रुपी शुड नॉट फॉल दिस लो अप टू, अभी चल रहा है 95 रुपीज पर डॉलर। सो दीज इकोनॉमिक सिचुएशंस, अगर आप इन पे सोचते हैं और सोचने के बाद आप एक ओपिनियन बनाते हैं, तो आपको मुबारक है। अगर आपको वो ओपिनियन बन जाती है, यू आर इन द नॉर्मेटिव साइंस और यू थिंक इकोनॉमिक्स इन द नॉर्मेटिव वे। ठीक है, तो ये चीजें these are based on opinions and thus cannot be proven, आप इनको प्रूव नहीं कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक दिस इज इनफ व्हाट इज इकोनॉमिक्स एज नॉर्मेटिव साइंस एंड इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस। जाते जाते एक क्विक रिवीजन में आपको देना चाहता हूँ, क्विक ओवरव्यू। एंड प्लीज अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, डू शेयर इट विद ऑल एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and sharing is caring, share with others. Okay, quick, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। सी, remember, positive economics, it simply means it deals with economic situation, it deals with those economic situations which are based on certain facts और observations। किस पे बेस्ड होते हैं? certain facts और certain observations। और जब facts आते हैं तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप इसको राइट और रॉन्ग में ले जाते हैं कि आप प्रूव कर सकते हैं कि whether it's right or wrong। ठीक है, and they will have cause and effect। सिंस आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो मैं चाहूंगा आप अपनी ओपिनियन को बढ़ा दीजिए, आप अपनी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल यही बात, प्राइस ऑफ द पेट्रोल अच्छी एग्जाम्पल है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज क्या है? 100 रुपीज पर लीटर। प्रूव कर सकते हो? यस। कॉज एंड इफेक्ट है इसका? यस। तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आप वो इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, यू डील विद दोज इकोनॉमिक सिचुएशन जिसमें आप एक अपनी एक राय बनाते हैं, एंड उस राय को हम बोलते हैं ओपिनियन और वैल्यू जजमेंट। और सिंस ये आपकी ओपिनियन हो सकती है, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड आप इसको प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे इस सिचुएशन में प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज ₹100। यस, यू गो टू एनी पेट्रोल पंप, दे विल टेल यू यस इट इज ₹100। इट कैन बी प्रूवन, यस, बट आप चाहते हैं, योर ओपिनियन इज दैट प्राइस ऑफ पेट्रोल should be ₹50 पर लीटर। ये आप चाहते हैं, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? जनाब नहीं। ओके, सो इट इज राइट और इट इज रॉन्ग, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर आप कस्टमर हैं तो आप चाहते 30 रुपया भी मिले, बट अगर आप सेलर हैं आप चाहते हो 120 हो जाए। सो दिस इज ओपिनियन। सो व्हेन यू डील विद ओपिनियन, जब आप किसी इकोनॉमिक सिचुएशन की ओपिनियन डिस्कस करते हैं, इट इज ऑल अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और जब भी आप किसी भी इकोनॉमिक्स की रियलिटी चेक करते हैं, दैट इज योर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच। प्लीज डू शेयर इट, डू लाइक इट एंड डू कमेंट कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, एंड कोई भी टॉपिक हो जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।